Hello to all. So in this video, we will see best format to write a research paper for our fast publication. So what should be the format, best format in which we should write it down? Usually the structure is like which is on screen that we write like abstract, then introduction, then literature survey, then data and methodology, then results and discussion, then conclusion part, and then the implication, and then references. So this is the uh, normal structure which we you can see on the screen that ये कुछ parameters हैं और these are some of the headings which we most probably 90% of our research papers we are going to write down like this only. So now I will let you know that yes, this is the right way, right, we can say the step sequence to write it down. But for our publications chance, for to increase our publication chances कि हमारा publication हो किसी particular journal में, so how to write it down, कैसे उसको लिखना है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर जर्नल में जाना पड़ेगा, उस जर्नल को चेक करना पड़ेगा दैट हाउ टू चेक उनके आर्टिकल्स ओपन करके दैट हाउ दैट पर्टिकुलर जर्नल एग्जैक्टली द आर्टिकल्स आर राइटिंग मीन्स किस तरीके से वो आर्टिकल उन्होंने लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं. सो बेस्ट वे टू राइट इट डाउन इज़ अगर तो पेपर आपने नहीं लिखा तो एक बार उस जर्नल के आर्टिकल्स को खोल के चेक कीजिए क्या उन्होंने किस तरीके से आर्टिकल्स का पैटर्न रखा है, और ऑलरेडी आपने अगर लिख रखा है पेपर देन ऑल्सो यू कैन जस्ट सर्च इट आउट. उनके आर्टिकल्स पढ़िए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पढ़ना मतलब सीक्वेंस, चेक द सीक्वेंस दैट व्हाट द सीक्वेंस दे हैव फॉलोड, हाउ दे हैव रिटन इट डाउन. तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दैट ओनली. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो, कुछ आर्टिकल्स खोलेंगे कुछ पर्टिकुलर पब्लिशर्स के, वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ दे राइट एग्जैक्टली. आई एम जस्ट कन्वेइंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली दैट आप क्या कीजिए, आप पर्टिकुलर जर्नल जो है वो स्पर्श आउट कीजिए. जैसे मैं यहाँ पे जैसे ओपन ही है जर्नल ऑफ एशियन पैसिफिक एंड बिजनेस. सो आई जस्ट ओपन दिस जर्नल एंड मेरे को मैं चाहती हूँ मेरा पेपर इस जर्नल में एक्सेप्ट हो जाए, या मैं आप आई वांट टू सेंड माय पेपर टू दिस पर्टिकुलर जर्नल विच इज ऑफ टेलर एंड फ्रांसिस. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, मेरे को क्या करना चाहिए, इसका कोई भी पेपर I should open and I have to see that particular paper, that what is the exact format of that particular that paper. तो इसको मैं open करके I can see. So I'm just letting you understand that only. So मैंने different publisher के papers open कर रखे हैं. So we can see what is the difference and how they are just writing it down. So first, this particular is of, if you can see, this is of Springer, or which we can Springer. सो स्प्रिंजर का ये पब्लिशर का जर्नल है, जर्नल इज योर जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. सो दिस इज द जर्नल. सो इसका मैंने एक आर्टिकल खोल रखा है, ओपन है. सो वी कैन जस्ट चेक इट आउट व्हाट इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ इट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगेन रिपीटिंग, आप स्ट्रक्चर एक जिस जर्नल में आपको भेजना है उसका स्ट्रक्चर चेक कीजिए जाके. सो एब्स्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल, आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है लिखना रहेगा. सबसे पहला इसने भी एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया है. देन कीवर्ड्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द सेकेंड थिंग दे हैव रिटन इज इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट है उनका. साइटेशन स्टाइल भी जरूर देखिए, व्हाट इज द साइटेशन स्टाइल. सिमिलरली उनका नंबरिंग करने का सिस्टम क्या है. कई बार कई जर्नल जो है वो रोमन नंबर कहते हैं, कई नॉर्मल नंबरिंग देखते हैं. जैसे ये इंट्रोडक्शन के आगे नॉर्मल वन लिखा है, कई रोमन उठाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन योर इंट्रोडक्शन इज गोइंग ऑन. इंट्रोडक्शन लिख दिया. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस पैराग्राफ में इफ यू कैन सी इट आउट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर दे आर स्टार्टेड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इटसेल्फ. सो दिस आई वाज टॉकिंग टू यू कि आप जो है ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है देखना पड़ेगा दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन. सो ऑब्जेक्टिव जो है इस बंदे ने कहाँ पे डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया है. और then it's the second point comes in is your literature review and hypothesis development.
सो हम या कई बार क्या होता है, ज़्यादातर पेपर्स में क्या होता है, हम लिटरेचर रिव्यू अलग से लिखते हैं और हाइपोथेसिस अलग से लिखते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर जर्नल, एंड आई एम जस्ट, प्लीज सी, एक ही पेपर मत देखिएगा किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर का, दो तीन देखिएगा. अगर दो तीनों में सब में ही सेम फॉर्मेट यूज है, इट मीन्स दैट इज द main format of that particular journal. So this is literature review and hypothesis development. This is very important also कि क्या स्टाइल, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लिटरेचर का एल इज ऑफ कैप्स लॉक और बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर्स हैं, किसी का कैप्स ऑन नहीं है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी रहेंगी. सो ये आपका आ गया लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, जिसमें उसने लिटरेचर को भी डिवाइड कर रखा है. ये पहला लिटरेचर है ट्रेडिशनल एजेंसी इफेक्ट के ऊपर. उसका उसके अकॉर्डिंग उसने हाइपोथेसिस, इसके अंदर से हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया. फर्स्ट हाइपोथेसिस आ गया इसका. देन सेकेंड वन इज सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के ऊपर लिटरेचर इसने दिया और उसी के ऊपर अपना रिसर्च मॉडल दे दिया है इसने सिमेट्रिक प्रॉब्लम का. And then it's here the hypothesis 2 and 3 आफ्टर द सेकेंड. सो इधर इसका लिटरेचर खत्म हो गया. लिटरेचर में ही उसने लिटरेचर के थ्रू अपने हाइपोथेसिस भी दे दिए. देन कम्स डेटा एंड मेथोडोलॉजी, एंड देन डेटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर सब हेडिंग इज सैंपल एंड डेटा. देन सैंपल एंड डेटा इसका आ गया. देन डिपेंडेंट वेरिएबल, देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से लिए हुए हैं इसने. देन इसका मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, कंट्रोल वेरिएबल कौन सा है. डेटा एंड मेथोडोलॉजी के अंदर ही इकोनोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन मीन्स उसका मेन मॉडल जो है उसने वो भी ले लिया है. तो थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या आ जाता है, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद डेटा एंड मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर ये सारे सब हेडिंग्स इसने ले लिए. नेक्स्ट आपका आता है इम्पिरिकल रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, जिसमें इसकी फाइंडिंग्स आ गई, टेबल एंड ऑल ही हैज गिवन. देन ये भी रिजल्ट्स के ही पार्ट है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस के. देन ये सारा रिजल्ट है. देन नेक्स्ट इज कंक्लूडिंग रिमार्क. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस Springer's one of the journal is using. So then after that the references part is there. So this particular journal, इसके बाद कुछ नहीं है, it ends with this only. Affiliation, the author's information is given with the email IDs जो अलग से आप देंगे ही, whatever format that the particular journal is going to ask for. So this is the case. This is I have shown you Springer's का, कि स्प्रिंजर का ये वन ऑफ द जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का ये स्ट्रक्चर है. अगर आप इस पर्टिकुलर जर्नल में भेजने में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करिए, इसका ये वाला ये तो हमने देख ही लिया, कुछ और अपने जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार मतलब और कोई डिफरेंट टॉपिक पे आर्टिकल्स हैं उनको एक बार ओपन करके देखिए दैट हैव दे आर फॉलोइंग, does they are following the same structure which in this particular paper we have seen. एक और देख लेते हैं. दिस इज सेज का आपका ये जर्नल है. सेज का जर्नल है, जर्नल का नाम है आपका ओरिजिनल रिसर्च. नो, द जर्नल नेम इज journal name is not as much given, maybe the journal name is original research itself. So this is a particular topic. Here we can see abstract keyword और introduction given है. then introduction के बाद देख लेते हैं what else is given. introduction के बाद see this what I'm saying, इस particular journal में इसने literature review नहीं दिया, रिसर्च हाइपोथेसिस नाम देके उसके आगे उसके है लिटरेचर रिव्यू ही, लेकिन नाम दिया है हाइपोथेसिस. देन हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, not data methodology or data measurement or any other name. The name is materials and methods for the third one, जिसमें ये अपना सैम्पल डेटा वगैरह सब देगा, मॉडल्स वगैरह सब दे देगा, मॉडल्स. देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, द फोर्थ वन. सो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आ गया, किस तरीके से दिया है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना. टेबल को क्या नंबरिंग दिया है, किस नंबरिंग से किया है, टेबल की हेडिंग कैसे दी है, नोट्स कैसे दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इट आउट. देन डिस्कशन उसी के अंदर आ जाता है. देन कंक्लूजन, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन एंड आउटलुक.
So conclusion, managerial implication and outlook can be future scope of study, you can say. So this is in case of Sage journal. So ये आपका होगा सेज का क्या क्या नेम्स उसने दिए हैं, बातें वही हैं सारी लेकिन नाम उनके डिफरेंट हो गए. जैसे कंक्लूजन को नाम दे दिया इसने कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस भी हैं इसमें, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस या आपकी कोई और टाइप की इम्प्लीकेशंस है, यू कैन नेम इट लाइक दैट. एंड आउटलुक और फ्यूचर स्कोप वी कैन नेम इट आउट. So there are other journals also I have opened, like this is one of the journal, one of the publisher, that is Elsevier. Elsevier का लास्ट एक हम और देख लेते हैं. अगेन एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन इज देयर. इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है थ्रेटिकल बैकग्राउंड. इट इज, दे आर नॉट राइटिंग लिटरेचर रिव्यू, दे आर राइटिंग थ्रेटिकल बैकग्राउंड. देन देयर इज द थर्ड वन, अलग से ले रहे हैं, hypothesis and framework development. So see what are the differences I am talking about. So the names are little bit different. Now यहाँ पे methods लिया है फोर्थ नंबर में. So methods and then उसके अंदर ही model. Then the fifth one is your results. Only results they are going to show in the fifth one. And then there is your sixth point, that is conclusion and discussion. The sixth one is conclusion and discussion. And after that, in conclusion and discussion only, implication part is there, implication for research and implication for practice they are giving, and implication for practice, then limitation and future direction, future research directions, then references. So this is all for Elsevier. So this is for Elsevier, one of the journals. So this I was trying to say that what is the nutshell of it, कि आपने किसी भी जर्नल में पेपर भेजना है तो आप कोशिश कीजिए उसका, उसके 3-4 जर्नल्स, उस जर्नल के 3-4 पेपर्स को ओपन कीजिए and check it out what is the exact structure of those papers and follow that structure. Instead of following your own structure, follow not only क्या नाम दे रखे हैं, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, बुलेट लगाए हैं, नंबरिंग करी है, सब हेडिंग की नंबरिंग कैसे करी है, टेबल्स किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, टेबल की हेडिंग्स, टेबल की नंबरिंग, टेबल के नोट में कैसे लिखा है. Each and everything should be checked and then write as per that. और अगर आपका आर्टिकल ऑलरेडी रिटन है, आप उसको भेजना चाहते हैं किसी और जर्नल में या नए जर्नल में, या फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं, तो बना हुआ आर्टिकल में जस्ट चेंज लिटिल बिट, नाम ही चेंज होने हैं, उनकी पोजीशन चेंज होनी है. ट्राई टू डू लाइक दिस. देखिए आपका पेपर का एक्सेप्टेंस रेट जो है दैट इज गोइंग टू बी change. So with this I'm going to end over here only. Thank you.